60 मिनट हैं और उसमें अगर हम दल के हिसाब से, दल की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 192 मिनट उसमें मिलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 148 मिनट मिलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 8 मिनट और निर्दलीय 12 मिनट। लगभग औसत एक सदस्य की 4 मिनट की इसमें बनती है। जी कहना चाहता हूँ जी गवर्नर एड्रेस से पहले। स्पीकर सर, पिछले दिनों एक गंभीर इशू अम्बाड़ा में आया। हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई और यहां तक भी कहा गया कि मेरी Z+ जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती की गई है। तो स्पीकर सर, आज जो मंत्री हैं इतना गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी काम पहले शुरू हो, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी या तो होम मिनिस्टर घटाए या मुख्यमंत्री जी घटाए। देखिए, अगर आपको कोई भी विषय देना है आप लिखित में दें। अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मंत्री खुद कह रहे हैं मेरी हत्या की साजिश रची गई। बाकी बातें छोड़ो, सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इसमें जवाब दे कि या तो कमेटी बिठाई जाए या उस स्तरीय जांच कोई कराई जाए। बहुत गंभीर इशू है। मेंबर, उसके मेंबर है, मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश चुनाव में रची गई है। देखिए, अभी हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। अगर विषय कोई, अगर आपको कोई विषय लिखित में देना है, अगर आपको कोई विषय देना है तो आप लिख कर दें। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे दें। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अगर कोई विषय आप लिखित में देना चाहें तो उसको विचार किया जाएगा। एक जांच का विषय है, बहुत गंभीर इशू है। ठीक है, आपने विषय रख लिया, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इसमें स्पीकर सर, जो गौड़ा साहब ने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत गंभीर मामला है। ये लॉ एंड ऑर्डर का है और एक आम आदमी की सिक्योरिटी का नहीं। पूर्व गृह मंत्री और जो अपने कार्यकाल में बहुत ही उनकी बड़ी कार्यशैली बड़ी मजबूत रही, उन्होंने रिजल्ट भी दिए। ऐसे इनको गब्बर भी कहा जाता है, गब्बर। तो ऐसे आदमी की और प्रेजेंट में मंत्री उनकी ये कहता है कि मेरी साजिश रची गई मुझे मारने की। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि मेरे हर प्रोग्राम में खून खराबे की साजिश रची गई। तीसरा उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे हराने की कोशिश की अधिकारियों द्वारा। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी जो चलती रहती है, बयानबाजी नहीं है, हर तरफ से बयान आते हैं। इन्होंने शपथ ली, इन्होंने शपथ ली है, शपथ के बाद ये बात कही। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा शुरू करें, क्योंकि इस प्रकार के विषय अगर हम बीच बीच में रखेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सभी माननीय सदस्यों को हम समय देना चाहते हैं ताकि वो अपनी बात रख सके। ये इशू एक और, ठीक है, वो विषय आपने रख दिया, वो विषय रख दिया, उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए, आपकी चिंता सबको है, मुझे भी चिंता है, मुझे भी। अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गंभीर है, इसका समाधान भी निकलना चाहिए। मेरे पास समाधान है एक, कहो तो मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय इसको दे दे, पीछा छूट जाएगा। स्पीकर सर, देखिए एक बात ध्यान में आई, वो ध्यान में करा दी गई है। सदन के भी, आपकी भी बात नोटिस में आ गई है। मेरा निवेदन है कि आप चर्चा शुरू करवाएं। मेरा सभी दलों से ये निवेदन भी है कि जो बोलने वाले हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनके नाम लिखकर वो भिजवा दिए जाएं। अब माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री मूलचंद शर्मा विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत